हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का जो सब्जेक्ट है ओबीजी उसका ये टॉपिक है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे। सो एमनियोटिक फ्लूइड इज अ क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड फाउंड इन द एमनियोटिक कैविटी सराउंडिंग द फीटस। क्या होता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दरमियान धीरे धीरे फीटस के अगल बगल चारों तरफ जो एक एमनियोटिक कैविटी होती है वहाँ पे, जैसे कि फीटस हो गया और इसके चारों तरफ ये एमनियोटिक पूरी कैविटी या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेबी फीटस ग्रो करता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड होता है। जो इसका नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है और क्लियर होता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है, तो एमनियोटिक कैविटी में पाया जाता है। ये पूरा एमनियोटिक कैविटी होती है, ये फीटस होती है जो फीटस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इसी को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्वर एमनी, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को ही लिक्वर एमनी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें कि इट इज अ प्रोटेक्टिव फ्लूइड दैट प्रिवेंट द फीटस फ्रॉम इंजरी एंड अलाउ हिम टू मूव अबाउट इन यूट्राइन कैविटी। जैसे यूट्राइन कैविटी होती है, जो फीटस है धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, तो फीटस को किसी भी इंजरी से, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, और इस फ्लूइड की वजह से जो बेबी होता है वो अंदर ही मूव कर रहा होता है या फ्लोट करता है। नेक्स्ट कंपोजिशन, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है। सो एमनियोटिक फ्लूइड का जो कंपोजिशन है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स अबाउट 98 to 99% ऑफ वाटर। इतना जो होता है वाटर होता है, एंड रिमेनिंग 1 to 2% इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिड्स दैट कंटेन्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। 98 to 99% तो वाटर होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, लेकिन 1 से जो 2% की जो वॉल्यूम होती है, अमाउंट होती है, वो क्या होती है, सॉलिड्स होते हैं। इन सॉलिड्स के अंदर क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या क्या चीज़ें होती है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे, प्रोटीन होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होते हैं, यूरिक एसिड होता है, बिलिरुबिन होती है, लिपिड्स, पोटेशियम, लैनुगो जो हेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें, एपिडर्मल सेल्स होते हैं फीटल स्किन की, फॉर्निक्स कैसियोसा होता है जो कि चीजी सब्सटेंस होता है, और ग्लूकोज होते हैं, यूरिया होता है, केराटिन होता है, हार्मोन्स होते हैं, सोडियम और क्लोराइड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपोजिशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की क्या क्या विशेषता होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो पहला हम देखेंगे कलर कैसा होता है, किस नेचर का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, और अपीयरेंस यानी देखने में कैसा लगता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, कलर में आ जाएगा, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी इट इज कलरलेस फ्लूइड। जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है एक लेडी तो स्टार्टिंग में जो इसका कलर होता है कलरलेस होता है, इसका यानी कोई कलर ही नहीं होता है। ठीक, नेचर कैसा होता है, इट इज एन अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन नेचर इसकी होती है, पीएच होती है जो उसके 2 से 7 होती है। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0101 होती है, और देखने में कैसा होता है इसका अपीयरेंस, स्टार्टिंग में यानी इन द बिगिनिंग इट इज अ क्लियर फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड होता है, बट एट टर्म यानी जब प्रेगनेंसी जो एट टर्म होती है वो 40 वीक्स की होती है प्रेगनेंसी। ठीक है, 40 वीक्स में टू प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स कैसियोसा एंड लैनुगो हेयर। जब 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है यानी जो टर्म प्रेगनेंसी होती है वहां पे वर्निक्स कैसियोसा और लैनुगो हेयर मिलने के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड की कलर होती है वो टर्बिड कलर हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, टर्बिड। नेक्स्ट हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। जैसे कि धीरे धीरे जब एक लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो पहले क्या होता है, जो अमाउंट होती है, जो वॉल्यूम होता है एमनियोटिक फ्लूइड की कम होता है, बट धीरे धीरे जैसे एट टर्म प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ती है, प्रेगनेंसी एट टर्म की तरफ, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जाती है। फिर क्या होता है, एक ऐसा पीक आता है, पीक पॉइंट होता है जहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम लेवल की इसकी वॉल्यूम हो जाती है एमनियोटिक फ्लूइड की। फिर उसके बाद धीरे धीरे एट टर्म के बाद जो पीरियड होता है उसके बाद वो वॉल्यूम उसकी घटने लगती है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैंने लिखा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एट 8 to 10 वीक्स, 8 से 10 हफ्ते में जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसकी वॉल्यूम 25 ml होती है। 12 वीक्स में इसकी वॉल्यूम 50 ml होती है। 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में
400 ml जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम हो जाती है, ठीक है। और एट 36 to 38, ठीक है, 36 to 38 वीक्स की प्रेगनेंसी में जो वॉल्यूम होता है वो 1000 ml होता है, यानी 1000 ml जो इसकी मैक्सिमम यानी पीक पॉइंट होती है। एक सबसे ज़्यादा जब एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाती है, यही एक पीरियड होता है 36 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जो मैक्सिमम उसकी पीक लेवल तक बढ़ जाती है उसकी वॉल्यूम, जो 1000 ml हो जाती है। नेक्स्ट है 40 वीक्स, यानी जो टर्म प्रेगनेंसी, एक जो टर्म प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम 600 to 800 ml होती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जो प्रेगनेंसी होती है टर्म प्रेगनेंसी होती है, यानी यहाँ पे बेबी डिलीवर होता है। बाय द वे अगर बेबी डिलीवर नहीं होता है, प्रेगनेंसी डिले हो गई है, तो यानी 43 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, अगर कंटिन्यू है यहाँ तक, तो जो उसकी वॉल्यूम 200 ml, यानी आप देख रहे हैं कि टर्म प्रेगनेंसी के बाद 600 to 800 ml नॉर्मल इतना रहना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 200 ml, यानी इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो गई है, कम हो जाती है इस ड्यूरेशन में, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल हमने वॉल्यूम पढ़ लिया। अब आते हैं बात एबनॉर्मल वॉल्यूम की। एबनॉर्मल वॉल्यूम में देखेंगे कि दो कंडीशंस होते हैं, एक होता है पॉलीहाइड्रोमनियाज और एक होता है ओलिगोहाइड्रोमनियाज। पॉली मीन्स ज़्यादा और ओलिगो मीन्स कम। पॉलीहाइड्रोमनियाज मतलब जब जो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है। नॉर्मल कितनी होती है, यानी एट टर्म पे होती है 600 to 800 ml, हमने ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीहाइड्रोमनियाज, यानी नॉर्मल से ज़्यादा जब एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम हो जाती है तो उसको पॉलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई है, 2 लीटर, यानी 2000 ml जब हो जाती है इसकी वॉल्यूम तो उसको पॉलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं, ठीक है। क्यों होती है ये, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से होती है पॉलीहाइड्रोमनियाज, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर फीटस को कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो भी उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, 200 ml हो गया है, ठीक, 2000 ml हो गया है। और नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज सच एज स्पाइना बाइफिडा जो होता है वो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। सो इस सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से या कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से अगर एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाती है तो भी पॉलीहाइड्रोमनियाज हो सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसोसिएटेड डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। यानी नॉर्मल में तो हमने देखा था कि 600 to 800 ml होता है, बट कितना होगा यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमनियाज में 2000 ml हो जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन हमने देखा था वो था ओलिगोहाइड्रोमनियाज। ओलिगो में मैंने बताया कि कम हो जाना, टर्म प्रेगनेंसी से जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसकी वॉल्यूम कम हो जाना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि 200 ml एट टर्म, यहाँ पे क्या होता है जब टर्म के दौरान ही जब एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम 200 ml हो जाती है तो उसको ओलिगोहाइड्रोमनियाज कहते हैं। होना कितना चाहिए, होना 600 to 800 ml होना चाहिए, यही हमने पढ़ा है टर्म प्रेगनेंसी के वक्त एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम, ठीक है। होता क्यों है ये, तो हमने पहला पॉइंट लिखा यहाँ पे कि एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी आउटफ्लो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरिनरी आउटफ्लो में तो ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन फीटस, ठीक है। अगर फीटस में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से भी जो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम है वो कम हो जा रही है, यानी 200 ml हो जा रही है टर्म प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से एक ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। अगर कोई भी इंट्रायूट्राइन यानी जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है ओलिगोहाइड्रोमनियाज की कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ की एमनियोटिक फ्लूइड की। जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पहला है प्रिवेंट द फीटस फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स एंड इंजरी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो फ्लूइड होता है वो फीटस को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आता है उसकी वजह से। और एक और चीज़ बताया था कि बेबी जो है फीटस जो है फ्रीली मूव करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड है और उस फ्लूइड की वजह से बेबी क्या होता है अंदर ही मूव कर रहा होता है पूरे इंट्रायूट्राइन जो कैविटी होती है, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया कि एक तो इंजरी से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा है इट अलाउज द फीटस टू मूव अबाउट फ्रीली, फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। तीसरा है ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस इट इज हेल्पफुल इन सर्वाइकल डायलेशन। लेबर प्रोसेस सब क्या होता है, जब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ से फीटस वजाइनल कैनाल के थ्रू निकल रहा होता है, उस
ड्यूरेशन को, उस प्रोसेस को लेबर प्रोसेस कहते हैं। जब लेबर प्रोसेस हो रहा होता है तब क्या होता है, सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। सो इसका एक रोल होता है एमनियोटिक फ्लूइड का सर्विक्स के डायलेटेशन में, यानी ये हेल्प करता है उसको डायलेट करने में सर्विक्स को। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर रहता है। इट फास्टन द लेबर प्रोसेस, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसकी प्रेशर जो होती है वो क्या करता है, लेबर प्रोसेस की जो प्रोसेस होती है उसको फास्ट करने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का ही प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे हेडिंग हमारा है एमनियोटिक। देखा था कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो एबनॉर्मल कलर है वो क्या होगा। यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है ये कि एबनॉर्मल कलर क्या होगा एमनियोटिक फ्लूइड का। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो कलर होती है वो क्लियर होती है, और जब उसमें लाइनों को जब प्रेजेंट होता है या वर्निक्स कैसे होता है मिल जाता है तब वो टर्बिड कलर की हो जाती है। इससे पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसकी कलर चेंज भी होती है। अगर कलर चेंज होती है तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई ना कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर किस कलर में चेंज होगा तो कौन सी डिसऑर्डर माना जाएगा या कौन सी एबनॉर्मलिटी मानी जाएगी, ये पढ़ेंगे हम। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो ग्रीनिश येलो कलर है, इसका मतलब बेबी पोस्ट मैच्योरिटी में है। अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो गया है तो इसका आर्च इनकम्पैटिबिलिटी की डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है मेकोनियम स्टेन ग्रीन कलर है, यानी फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। डार्क ब्राउन कलर की हो गई एमनियोटिक फ्लूइड तो यानी इंट्रायूटेराइन डेथ, यानी जो बेबी है माँ की यूट्रस में ही उसकी डेथ हो गई है, उसका ये साइन है। और अगर डार्क रेड कलर की हो गई है एमनियोटिक फ्लूइड यानी एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ है। सो इस तरीके से जो है हम कलर को डिटरमाइन करेंगे या पहचानेंगे। तो आपने देखा एमनियोटिक फ्लूइड के पूरा बारे में। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।